दोस्तों नमस्कार। भाइयों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हैं कुछ खास बातों को लेके। और इस बीच आपको बताना था कि मेरा गूगल अकाउंट लॉग आउट हो गया था। और लॉग आउट होने की वजह से फेसबुक तो किसी तरीके से मैंने चालू कर लिया था, और भी जो चीज़ें थी वो चालू हो गई थी, लेकिन बट मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चालू हो पा रहा था। तो किसी तरीके से दोबारा फेसबुक हमारा गूगल अकाउंट में लॉगिन हुआ और आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज विपक्ष द्वारा, हमारे विपक्ष की एक टीम द्वारा, विपक्ष में हमारे बहुत सारी टीमें हैं, उसमें से एक टीम के द्वारा एक मेंशनिंग एप्लीकेशन लगाई गई थी। और उस मेंशनिंग एप्लीकेशन में ये था कि सुनवाई होगी, लेकिन जज साहब ने सिरे से खारिज कर दिया। और अब हम सभी को लगता है कि 11 फरवरी को ही सुनवाई संभव होगी। बट थोड़ी सी इस बात का थोड़ा सा संशय है कि सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हमने देखा है, पहले दिन जब सीजे के बेंच में लगी थी, जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया था। और कहा कि आइए आप लोगों का 21 तारीख को फाइनल कर देते हैं। लेकिन और सबसे रिटर्न सबमिशन भी मांग लिया था। लेकिन रिटर्न सबमिशन पढ़ने के बाद में जब दोबारा केस लगा और हम लोग दिल्ली में ही थे, और लगातार 4 बार हम लोग गए, 4-5 बार गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी लोग इससे पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। मुद्दा काफ़ी पेचीदा बना हुआ है, और इस मुद्दे का हल भी बहुत बड़ा निकलेगा। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोगों की जीत होगी। हम लोग, आप लोगों को लग रहा होगा, देखिए, हर आदमी जिसने एटीआरई परीक्षा की तैयारी की है, हर एक व्यक्ति चाहता है, जो एटीआरई पास है, कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणवश लोगों को नहीं मिली, है ना। हर आदमी सोचता है कि अगर यार हम फला स्कूल से पढ़े होते तो वहाँ मेरा नंबर ज़्यादा होता, उस यूनिवर्सिटी से पढ़े होते तो वहाँ पे आज हमारा सिलेक्शन हो गया होता, अगर 2-3 क्वेश्चन हमने सही कर दिए होते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। ये सोचना सबकी सबकी सबके अंदर सोच होती है, ये लाजमी है सोचना। बट हम लोगों का पूरा प्रयास है कि किसी तरीके से जो पूर्व में गलतियां हुई हैं सरकार द्वारा, या जो भी कमियां हुई हैं इस भर्ती में, इस कमियों को ख़त्म करके और अपने लिए एक मौके की तलाश करना। आप लोगों ने आप लोगों को लग रहा होगा कि एक चीज़ और भी सवाल आते हैं कि भैया हम लोग कहाँ हैं, और अचयनित, जो अचयनित आरक्षित वर्ग और चयनित जनरल के बीच में मामला हो गया है। ऐसा नहीं है। सिंगल बेंच में सरकार जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो वहाँ भी तमाम वर्ग थे। वहाँ पर जो 6800 में चयनित थे, जो पीएच और अन्य मतलब कैटेगरी के लोग, वो भी उसमें पार्टी बने थे। तो सरकार से पूछा कोर्ट ने कि ये बताइए कि सबसे मेन पार्टी कौन है, आप मतलब किसको सुनकर मामले को डिसाइड किया जा सकता है। तो स्टेट ने सीधा वहां पर बोला, क्योंकि चयनित जो आज मतलब लड़ रहे हैं उस समय नहीं थे, तो सरकार ने सीधा बोला कि अचयनित जनरल मुख्य पार्टी है, इनको सुना जाए, और तब केस आपके समझ में आ जाएगा। डबल बेंच में, अब जज साहब के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, कि जज साहब किसी की बातों को सुनना ही नहीं चाहते थे। और फैसला जो आया सबके सामने है कि फैसला 120 दिनों के बाद आया, और उसके बाद में बस एक लाइन। तो जो भी है ठीक है, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन उन्होंने टिप्पणी भी की कि कैसे ओवरलैप हो सकता है। अभी आपने एमपी की गाइडलाइंस देखी है कि ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है, और टेट पे भी उन्होंने टेट पे गाइडलाइन दिया है कि ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। और एक, और चूंकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है बेसिक शिक्षा नियमावली में, ये जिला जनपद के हिसाब से इसकी भर्ती होनी चाहिए। तो स्टेट के अकॉर्डिंग टू स्टेट आप मेरिट बना रहे हो, और उसमें सीधे सीधा हम लोगों का नुकसान हुआ है। ईडब्ल्यूएस मुद्दे में भी आपने देखा है कि ईडब्ल्यूएस मुद्दे में सरकार भागती फिर रही है। जब माननीय कोर्ट ने पूछा कि अगर आप रिविजिट करने का आदेश हुआ है आपको, और अगर आप रिविजिट करने जा रहे हो, मैं हम लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे, तो अगर आप रिविजिट करने जा रहे हो तो इनका भी एक एडिशनल पॉइंट है कि आप रिविजिट करो तो इनको भी देख लो। तो वहाँ पर जो
माननीय कुसमांडा शाही साहब हैं और अर्चना सिंह जो स्टेट के काउंसिल हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग अभी मतलब पिटीशन डाल रहे हैं और 2020 के बाद भी डाले हैं। तो उनका जवाब तो उन्हें दिया गया था कि जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता लोग दौड़ते रहते हैं, है ना। तो हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग उसमें लड़ेंगे। तो बाद में सरकार वहाँ से भाग ली कि नहीं नहीं, अभी इसका कोई कट ऑफ नहीं है और कट ऑफ का मैटर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उसको लेकर पीडब्ल्यूएस मैटर में सरकार भाग गई। रही बात ओवरलैपिंग मैटर की, तो ओवरलैपिंग मैटर में अब सरकार भाग ज़्यादा दिन नहीं पाएगी। लोगों का अपने अपना विचार है, और जिस दिन कोई ऐसा जज आ जाएगा जो इस मामले में इंटरेस्टेड होगा, जो जैसे डॉक्टर होते हैं ना, कोई आँख कान गला के होते हैं, कोई कैंसर के होते हैं, कोई टीबी के होते हैं, कोई मतलब अलग अलग मर्ज के, कोई आर्थराइटिस आर्थो होते हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे भी हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस हैं जो रिजर्वेशन मैटर में एंड डुअल रिजर्वेशन मैटर में उनको मतलब अच्छी खासी जानकारी है, और वो जिस दिन केस को बंच कर लिए, अपने पास में टैग कर लिए, उस दिन मतलब 2 से 3 सुनवाइयों में केस पूरी तरीके से डिसाइड हो जाएगा। अब केस में होना क्या है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने से आता है कि हम लोग का मूव कैसे बनेगा वहाँ पे। देखिए, डबल बेंच के बाद में हम लोग जीते ही थे। डबल बेंच हम लोग के खिलाफ फैसला आया। थोड़ा सा आप लोगों मतलब एक मीडिएशन के चक्कर में सबसे थोड़ा सा लेट हो गया, और हमारे चयनित भाइयों के पास में काफ़ी पैसा था और चयनित भाई हमसे पहले पहुँचे, ठीक है। लेकिन मुख्य पार्टी वहाँ पे हम ही रहेंगे। सरकार ने टेट पे एफिडेविट दिया है और एटीआरई पे भी एफिडेविट दिया है। एटीआरई पे एफिडेविट उसने दिया था, उस पर उसने बहस की थी। टेट के एफिडेविट पे सरकार ने जज को देखने के बाद में, जो डबल बेंच का जज था, उसको देखने के बाद में, उसके मूड को भांपने के बाद में बहुत ज़्यादा टेट पे सरकार ने बहस नहीं की। लेकिन हम लोग टेट पे भी बहस करवाएंगे, और टेट का जो मामला है ये पूरी तरीके से मतलब अच्छा मामला। आपने एमपी का अभी जल्दी से आपने एमपी में जो आया है शिक्षक भर्ती वाला, उसमें आपने देखा होगा कि जिसने टेट पे रिजर्वेशन का लाभ ले लिया हो अनरिजर्व में नहीं जा सकता है। तो वो तो अलग मतलब एक प्रदेश की बात हो गई है। और तीसरी बात, जिला स्तर की भर्ती एमआरसी को हम लोग चैलेंज करेंगे, और चैलेंज है ऑलरेडी, और उस पर लड़ाई होगी। और टेट एटीआरई तो है ही। तो हम लोग 3 तरफ से घेरेंगे। चयनित भाइयों से हमारा अनुरोध है कि अब थोड़ा सा जब लड़ाई होने लगेगी, सरकार अगर बोलेगी कि चयनित जनरल का पक्ष सुना जाए, तो वहाँ पे हम लोग मेन पार्टी रहेंगे। अगर हमारा फायदा होगा, अगर हमें नौकरी मिलेगी, तो आप स्वतः सेफ हो जाएंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कदम से कदम मिला के चलिए, और एक रणनीति के हिसाब से हमारा साथ दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, हम सारे अचयनित लोगों से एक बात बोलना चाहते हैं, जो हमारे मतलब रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, उन सभी लोगों से हम एक बात बोलना चाहते हैं कि हम लोगों को एक प्रयास और करना चाहिए। देखिए, हम केवल अपनी ही नौकरी की बात नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। तो हम एक चीज़ ये चाहते हैं कि जैसे जो 27,713 सीटें बची हुई हैं, वो सीटें अब खाली हो गई, छूट गई हैं 30-33 वाले मैटर से। तो उन सीटों पर कोई सरकार भर्ती भी नहीं करने वाली है, न करेगी। क्योंकि जब से अपार आईडी और पीएन नंबर लागू हो गया है, परमानेंट एजुकेशनल नंबर, तब से हर जनपद में 80,000, 76,000, 65,000 ऐसे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हुए हैं। मतलब ऐसे बच्चे थे जो हर जगह नाम लिखवाए थे वजीफा के चक्कर में। 5 प्राइमरी 6 प्राइमरी स्कूलों में नाम लिखवाते थे लोग। इसमें कॉन्वेंट स्कूलों में भी पढ़ते, प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ते थे। तो अब उनका एक ही जगह नाम रहेगा। तो लोगों ने प्राइमरी से नाम कटवा के जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखवा दिया बच्चों ने। तो अब तो बहुत सारे प्राइमरी स्कूल बंद इसलिए हो गए कि वहाँ पे 50 से कम संख्या में छात्रों की मौजूदगी है, और बंद होने जा भी रहे हैं। तो भर्ती नहीं आएगी, एकदम से अकाट्य सत्य है। तो उन 27,713 सीटों के लिए, चूंकि हम लोगों ने धरना किया था 22,000 सीटों के लिए, लेकिन अच्छी बात है कि वो 27,000 सीटें हैं, तो उन सीटों को क्यों ना इस 68-69,000 सीटों में किसी तरीके से, जो हम लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं, जो पैटिशनर्स हैं, इनके लिए एक
मौका वहाँ पे बन सके। अभी आपने देखा 29,000 मैटर में एक उड़ीसा का मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पेटिशनर्स को रिलीफ दिया है। तो क्यों ना हम वहाँ पे कोशिश यही कर लें कि हम सभी लोगों का भला हो जाए, और इसके लिए प्रयास करने ज़रूरी हैं। मैं आरक्षित वर्ग के भी अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूँगा, और हम लोग तो इसके लिए कर ही रहे हैं, हमने बात भी कर रखी है इसके लिए, कि जो 27,000 प्लस सीटें बची हुई हैं, उन सीटों पर जो भी वहाँ पे पेटिशनर्स हैं, जो भी 2-3 हज़ार 4,000 हैं या 5,000 हैं, उन सबको वहाँ पे रिलीफ मिल जाए। अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहे, कोर्ट को अगर अच्छा लगेगा, देखिए एक प्रस्ताव हमारी तरफ से, अगर ये प्रस्ताव कोर्ट को अच्छा लगेगा, गवर्नमेंट के मानक पे होगा, तो ये पूरी तरीके से इसको प्रोसीड किया जाएगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार के लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर बनी हुई है। और नहीं तो आप लोगों ने अभी सुन ही लिया है, सीधा हमने तो मतलब अंदर की खबर सुनी है कि सीधा एक मतलब महिला नेता है, वो बहुत यहाँ से लेके दिल्ली तक दौड़ रही थी, और उनको पूरा आंकड़ा दिखा दिया गया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और ये आप ही की वजह से जो लिस्ट निकाली गई है, आप ही की वजह से जल्दी जल्दी ज़बरदस्ती निकाली गई, वो सिंगल माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो सोच लीजिए आप लोग, ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। और अगर मिलजुल के इस लड़ाई को अगर एक बार फिर से कुछ ऐसा मीडिएशन जैसा काम किया जाए, तो सरकार इस पे मान सकती है। नहीं तो माननीय योगी जी ने पहली बार, आप लोगों ने देखा, सदन में मना कर दिया साफ साफ कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप उनके बयानों को आपने सुना ही होगा। तो सोच लीजिए कि किसको क्या मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग तो जीतेंगे, ओवरलैपिंग केस किसी भी हालत में जीतेंगे। कोई दुनिया की कोर्ट कह ही नहीं पाएगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णय हैं जिसमें उसने फीस और एज में भी फायदा लेने वालों को अनरिजर्व में नहीं जाने दिया, तो यहाँ पर तो टेट और एटीआरई में छूट लेकर कैसे अनरिजर्व में जा सकते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि देखिए, हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो छूट जाएंगे, जिनके लिए आखिरी मौका भी है। तो हम चाहते हैं कि सबका भला हो जाए। देखिए, हमारे पक्ष में बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार का टेट पे एफिडेविट है, एटीआरई पे एफिडेविट है, तमाम राज्यों के नोटिफिकेशन है जिसने टेट और एटीआरई में लाभ लेने वालों को अनरिजर्व में जाने से रोका है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आर्डर्स ऐसे हैं कि जो हमारे पक्ष में हैं। और ये पक्का है इस बार नया बनेगा सुप्रीम कोर्ट से कि कोई टेट और एटीआरई में छूट लेकर अनरिजर्व में नहीं जा सकता है। और ये एमआरसी भी मुद्दा है एक हम लोगों का। तो इन सब से बेहतर ये है आप लोगों के लिए कि आप सभी लोग मिल के और एक बार सरकार से प्रयास कर लें, जितना मेहनत मशक्क़त करते हैं ना, सरकार से प्रयास कर लें कि सरकार उन 27,000 सीटों पर इस तरीके का लाभ दे दे। नहीं तो फिर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जो हमारे मित्र देख रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ धरना किया 22,000 का, हमारा दिल आज भी उनके साथ में है। और हम इसीलिए इस तरीके की विनम्रता भरी बातें करते हैं कि आपके लिए हम सोचते हैं। जो कहिए, ये बातें हमने सुनी है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो आप लोग कोशिश करें तो मामला जल्दी हो जाएगा। नहीं तो हमारे जो साथी हैं, वो मामला कितना भी देर हो, आप लोग श्योर रहिए कि आप जीतेंगे। दोस्तों, अब बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से की जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।